गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशक विघ्न अनंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत है मुनि संत। यही खोजत ब्रह्मा थक सुर नर मुनि और देव कह कबीर सुन साधवा कर सतगुरु की सेवा। सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन रहे सात समंदर मसी करूं तो भी गुरगुण लिखा न जाए। मैं अपराधी जन्म का नक्शिक भरा विकार तुम दाता दुख भंजना मेरा करो उधार। तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभाल। भक्ति दान मोह दीजिए गुरुदेवन के देव और कछु न चाहिए निस दिन तुम्हारी सेव। और कछु न चाहिए हर पल तुम्हारी सेव। गुरु जी को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही कहे कबीर तिस दास को तीन लोक डर नाही। मन मंदिर में विराजमान श्री सतगुरु भगवान जी का पावन दर्शन करते हुए अपनी वाणी को अपनी रचना को पवित्र करने के लिए अपने ध्यान को श्री गुरु चरणों में जोड़ने के लिए अपने दोनों हाथ खड़े करते हुए प्रेम सहित ऊंचे स्वर में जय घोष करेंगे। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की सच्चे दरबार की परमहंस दयाल जी महाराज की नंगले निवासी भगवान की अंबाला वाले सतगुरु महाराज की धन्यवाद। परम आदरणीय परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय हृदय सम्राट रूहानियत के शहंशाह दया के सागर श्री सतगुरु भगवान जी के पावन श्री चरण कमलों में बैठे भक्तिमय गुरुमुख भाई बहनों बुजुर्गों व प्यारे बच्चों, आप सभी को हम जब भी आप सत्संग में आते हैं आपके लिए सत्संग में आने के का क्या फल मिलता है उसको बताते रहते हैं। एक बार फिर से मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि सत्संग में आने का एक एक कदम का 100 अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य मिलता है। संत महापुरुषों ने कहा है संत मिलन को जाइए तज मायाभिमान जेते जेते पग धरूं 100 यज्ञ समान। एक कदम का 100 अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य मिलता है, लेकिन हमारे मन में धन बल विद्या रूप रंग इत्यादि गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस इसका अभिमान नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। दूसरा जो फायदा है सत्संग में आने का, सत्संग सुनने से करोड़ों पाप कटते हैं। अभी महात्मा जी भी बता रहे थे कि एक घड़ी आधी से बुनियाद तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध, करोड़ों अपराध कटे जाते हैं। सत्संग सुनने से पाप समूल नष्ट होते हैं। सत्संग रूपी एक मसाला पापा दी जड़ काटन वाला, कि हमारे जो जन्मों के जो पिछले पूर्व जन्मों के जो पाप है वो समूल नष्ट हो जाते हैं सत्संग सुनने से। सत्संग सुनने से ही विवेक प्राप्त होता है। बिन सत्संग विवेक न हुई राम कृपा बिना सुरभ न सोई। सत्संग हमारे प्रारब्ध में नहीं होता, परमात्मा कृपा करे तभी हमें सत्संग मिलता है। कृपा होए जिस पार ब्रह्म होए साधु संग ज्यों ज्यों बढ़ाइए त्यों त्यों हर्षाए रंग। हमारा परमात्मा से प्रेम बढ़ता जाता है, भक्ति का रंग चढ़ता जाता है। संत समागम और सत्संग में ये दोनों जो है मिलना बड़ा दुर्लभ है। सुतधारा लक्ष्मी पापी के घर भी होए संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। सासंग जी ये बड़ी सुलक्षणी घड़ियां हैं।
तुलसी संगत साध की, साईं आवे याद, यही घड़ी सुलक्षणी बाकी घड़ी बर्बाद। कि हमें संतों का संग मिल रहा है, परमात्मा का स्मरण हो रहा है और हमारी हाजिरी परमात्मा के दरबार में लग रही है। तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। साध संगत जी, तीर्थ व्रत पूजा पाठ करना बहुत अच्छी बात है, इसका फल तो मिलता है लेकिन मुक्ति नहीं मिलती। दान पुण्य जो बीजते धर्म राजे के जाए, कि जो दान पुण्य करते हैं वे धर्मराज के लोग को जाते हैं। हम इस संसार में मृत्यु लोक में है, इससे ऊपर इंद्रलोक है, इंद्रलोक के ऊपर धर्मराजे का लोक है और उससे ऊपर ब्रह्मलोक है, ब्रह्मलोक के ऊपर विष्णु लोक है, इसी को वैकुंठ धाम भी कहा जाता है। विष्णु लोक के ऊपर शिवलोक है, शिवलोक के ऊपर जो आदि शक्ति है महामाया अष्टांगी भी जिनको कहा जाता है उनका लोक है। तो साध संगत जी, धर्मराज के लोक में ही स्वर्ग नरक है और वैकुंठ धाम विष्णु लोक को ही कहा जाता है। जब कोई पुण्य आत्मा यहाँ मृत्यु लोक से पुण्य कमाकर पुण्य अर्जित कर जाती है तो उसे स्वर्ग में भेज दिया जाता है। इसका फैसला धर्मराज द्वारा किया जाता है। स्वर्ग में देवताओं द्वारा उस रूह का, उस पवित्र आत्मा का, उस पुण्य आत्मा का स्वागत किया जाता है। ऐसा संत महापुरुष कहते हैं कि ताजे फूलों की माला, खुशबूदार माला उसके गले में डाली जाती है। जब तक पुण्य है तब तक वह पुण्य आत्मा स्वर्ग में ही सुख भोगती है और जैसे ही पुण्य क्षीण होते हैं फिर उससे मृत्यु लोक में धकेल दिया जाता है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन करते दान, गुरु बिन सब हराम है, जा पूछो वेद पुराण। जितनी मर्जी माला फेर लो, जितना मर्जी दान कर लो, गुरु की शरण लिए बिना सब व्यर्थ है, बेकार है। उज्जवल पहने कपड़े, पान सुपारी खाए, एक गुरु की भक्ति बिना जमपुर बांधा जाए। गुरु की भक्ति बिना राजा गधा हुए, मिट्टी ढोए कुम्हार की, घास ना डाले कोई। कि जो इस जन्म में अभी राजा है, अभी उसको अच्छा खाने को मिल रहा है, अच्छा पहनने को मिल रहा है, सारे सुख उसको प्राप्त हो रहे हैं। यदि गुरु की भक्ति नहीं करेंगे, कमाई नहीं करेंगे, नाम की कमाई नहीं करेंगे तो अगले जन्म में नीच योनि में जाएंगे, अधम योनि में जाएंगे। और गुरु की भक्ति बिना नारी खुकरी होए, गली गली भंग फिरे, टुक न डाले कोई। गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु की भक्ति के बिना, नाम की कमाई के बिना आत्मा अधम योनि में चली जाती है, नीच योनि में चली जाती है। आत्मा मनुष्य चोले से गिर जाती है। अभी मनुष्य चोला मिला है, जो चाहे खाओ, जो चाहे पहनो, सत्संग में आओ, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ो, गीता पढ़ो, कुरान पढ़ो, बाइबिल पढ़ो, ये सब मनुष्य चोले में ही संभव है। 184 जून समाई, प्रभु मानस को दी बढ़ियाई, इस पौड़ी से जो नर चुके, आई जाई दुख पाईदा। गुरु अर्जन देव जी समझाते हैं कि प्रभु ने मनुष्य को ही ये बढ़ियाई दी है, सूरत दी है कि वह परमात्मा की भक्ति कर सकता है, नाम की कमाई कर सकता है। यदि 84 लाख योनियों के भुगतान के बाद मिले इस मनुष्य चोले में भी भक्ति नहीं की, नाम नहीं जपा, तो फिर आत्मा 84 लाख योनियों में चली जाएगी। बड़ी भारी सजा मिलेगी। 8 करोड़ 40 लाख साल कुत्ते, बिल्ले, गधे, घोड़े, मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े, गंदगी के कीड़े, इसमें अधम योनियों में फिर जन्म लेना पड़ेगा। साध संगत जी, ज्ञान के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है। गुरु बिन भव निधि तरी न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। कि गुरु के बिना कोई भवसागर नहीं तर सकता, चाहे वो हो ब्रह्मा जी, शंकर जी जैसा ही क्यों ना हो, उनके समान ही क्यों ना हो। कहे नानक प्रभु यह जनाई, गुरु बिना मुक्ति ना पाइए भाई। मत कोई भरम भुले संसारा, गुरु बिन कोई ना उतरे पारा। गुरु नानक जी की वाणी में कहा गया है कि गुरु ही मुक्ति का दाता है
गुरु ही भवसागर पार कराता है, इसमें किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए। सतगुरु ही हमें युक्ति बताते हैं, रास्ता बताते हैं कि किस तरह अपने मन को अंतर्मुखी करके 9 द्वारों से अपने ख्याल को समेटकर हम अंदर नाम रूपी दौलत को, शब्द रूपी खजाने को प्राप्त कर लेते हैं। ये युक्ति पूर्ण गुरु द्वारा ही बख्शी जाती है। राम कृष्ण से को बड़ा, तीनों तो गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु के आगे अधीन। श्री रामचंद्र जी त्रेता युग में 14 कलाएं संपूर्ण विष्णु का अवतार, इन्होंने भी गुरु वशिष्ठ जी को अपना गुरु बनाया। और फिर द्वापर युग में 16 कलाएं लेकर विष्णु जी ने अवतार लिया श्री कृष्ण के रूप में, तो इन्होंने संदीपन जी को अपना गुरु बनाया। सतगुरु कबीर साहब जी ने फरमाया है, कबीर निगुरा ना मिले पापी मिले हजार, एक निगुरे दे सिर ऊपर लख पापिया दा भार। अवर काज तेरे कितने काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। कि अभी भी समय है, सतगुरु की शरण में आ जाओ, नाम जपो। साध संगत जी हमारा परिवार के प्रति तथा सांसारिक पदार्थों के प्रति मोह रहता है। हम इस मोह में, निंद्रा में सोए हुए हैं। सतगुरु कबीर साहब जी सचेत करते हुए, चेतावनी देते हुए कहते हैं कि अभी भी वक्त है, जाग जा। कहे कबीर प्राणी तब जागे, जब जम का दंड मुंड में बाजे। अच्छे दिन पाछे गए, गुरु से ना कीना हेत, अब पछताए क्या होता है, जब चिड़िया चुगे खेत। कि बाद में पछतावा व्यर्थ होता है, बेकार होता है, जब यमदूत बालों से घसीटते हुए, पीटते हुए लेकर जाते हैं, तब हमारी आत्मा को होश आता है। पछतावा होता है कि मैंने मनुष्य चोला ऐसे ही गंवा दिया, जिसके लिए दिन रात मेहनत की, वे भी अंत समय में कुछ हमारी सहायता नहीं कर पाते। मात पिता सुत मीत ना भाई, मन वहां नाम संग सहाई। कि सांसारिक पदार्थ, कुटुंब, कबीला कोई भी हमारे साथ नहीं जाता, केवल परमात्मा का नाम ही साथ जाता है। गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया, यही तेरा अवसर, अवर काज तेरे कितने काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। साध संगत मिलिया सुत तरया मेरे माधो, सुखे काष्ठ हरिया। साध संगत जी, सत्संग एक ऐसी नाव है जिसमें बैठकर आत्मा भव सागर से पार हो जाती है। इस संसार रूपी सागर से मुक्ति मिल जाती है, जीवात्मा की 84 कट जाती है। जन्म मरण के जो आवागमन, जन्म मरण के आवागमन से छुटकारा मिल जाता है। साध संगत जी, सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है। कृपा हुए जिस पार ब्रह्म हुए साधु संग, ज्यों ज्यों बढ़ाइए त्यों त्यों हर्षाए रंग। कि सत्संग हमारे प्रारब्ध में नहीं होता, परमात्मा की दया से, परमात्मा की कृपा से ही हमें सत्संग मिलता है। बाहरी रूप से, शारीरिक रूप से हम सुखी हैं, मानसिक रूप से दुखी हैं, तो इसकी दवाई संतों के पास है, नाम की दवाई। सचेत रहो कि एक दिन हमने जाना है, परिवार में से एक दिन हमें जाना ही पड़ेगा, लेकिन खबर नहीं है कि कहाँ जाना है। हमने अपनी सूरत को संसार में लगा रखा है, हमें अपनी सूरत को अंदर सच्चे नाम से जोड़ना है। ये करने का मार्ग है। सुनो, समझो, ध्यान लगाओ, 1 घंटा भजन बंदगी करो, उठत बैठत सोबत ध्याइये, मार्ग चलत हर हर गाइये। कर से कर्म करो विधि नाना, मन में ही राखो कृपा निधाना। कबीर साहब जी सचेत करते हुए कहते हैं, कबीरा जीभा सोई भली, जो ले प्रभु का नाम, नहीं तो काट कर फेंक दो, मुख में भला नहीं चाम। नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, जगत रसायन छोड़ दे, नाम रसायन लाग। ये जो सांसारिक पदार्थ है, मोह माया है, इसका त्याग कर दे और नाम की कमाई कर। ब्रह्मानंद जी लिखते हैं, खाना पीना सो जाना, ये तो काम है पशु समाना। क्यों देह है मनुष्य की धारी, सुनो सुनो ये वचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। रात गमाई सोकर, दिवस गमाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। साध संगत जी,
महापुरुष समझाते हैं कि इस धरती पर आने के हमारे दो मकसद हैं। पहला, स्वयं को जानना, अपने आप को जानना कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। शरीर तो नाशवान है, नष्ट हो जाना है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। जैसे किताब की जिल्द फट जाती है तो नई जिल्द नया कवर चढ़ा देते हैं, वैसे ही आत्मा भी जब ये देखती है कि ये शरीर कमजोर हो गया है, जर्जर हो गया है, तो आत्मा नया चोला पहन लेती है। शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। आत्मा तो सदा सदा के लिए जीवित रहती है। हमें अपने आप को जानना है कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। इस पिंडी शरीर के अंदर आत्मा कैद है। पिंड से ऊपर अंड, अंड से ऊपर ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड से ऊपर पार ब्रह्म देश है। आत्मा के ऊपर पर्दे पड़े हुए हैं, इन्हें हटाना जरूरी है। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, घूंघट के पट खोल रहे तो है राम मिलेंगे। हमारी आत्मा के ऊपर मन और माया के पर्दे पड़े हैं, इन्हें हटाया जाना जरूरी है, तभी परमात्मा के दर्शन होंगे। परमात्मा ने हमें मनुष्य का ही चोला क्यों दिया है? गुरु सेवा ते भक्ति कमाई, तब ये मानुष देह पाई। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये मनुष्य का शरीर, ये चोला हमें गुरु की सेवा के लिए मिला है। गुरु की सेवा क्या है? गुरु की आज्ञा मानना, गुरु की आज्ञा में चलना, संगत की सेवा करना, क्योंकि गुरु 20 विश्व है और संगत एक ही विश्व है। इसलिए संगत की सेवा ही गुरु की सेवा है। गुरु द्वारा बताए गए शब्द का लगातार सिमरन करना, ध्यान लगाना, भजन बंदगी करना और अपने अंदर सच्चे नाम को प्रकट कर लेना ही गुरु की सच्ची सेवा है। और शब्द गुरु के साथ अपनी सुरती को जोड़ना सतगुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा है, सच्ची भक्ति है। यदि गुरु पूर्ण सतगुरु है तो शिष्य भी तो पूर्ण गुरुमुख होना चाहिए, तभी यह मनुष्य जीवन सार्थक होगा। हमें मनुष्य चोला स्वयं को जानने तथा परमात्मा को पाने के लिए एक गोल्डन चांस मिला है। अभी यदि इसका लाभ नहीं उठाया तो आत्मा नीचे गिर जाएगी। कुत्ते, बिल्ले, गधे, घोड़े इत्यादि नीच योनियों में जन्म होगा। इसलिए नाम की इतनी कमाई तो कर ही लो कि अगला जन्म भी हमें मनुष्य का ही मिले, हमारा ये जीवन भी सुख में बीते और परलोक भी सुहेला हो। बोलिए जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय।